ईरान और अमेरिका की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ तबाही का मंजर है। ईरान अपनी तरह से ज्यादा नुकसान उठा रहा है, लेकिन नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है और दुनिया तेल के संकट में एक बार फिर से फंस गई है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के देशों ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले कुछ कदम ना उठाए हों या अपनी तैयारी ना की हो। भारत भी अपनी पूर्व तैयारियों को लेकर के सजग रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से अपील भी देश के लोगों से की गई कि विदेश की यात्राएं कम करें, सोना चांदी ना खरीदें साल भर तो ज्यादा बेहतर है, कार पूल कर लें। इसके साथ साथ जिस तरीके से भी वो बचत कर सकते हैं, खास तौर पे ईंधन की, उसको लेकर के देश की आम जनता से सजग रहने की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अब सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री की जो अपील आती है उस पर अपनी तरह से राजनीति भी होती है। उस राजनीति में बहुत बड़े हिस्से ऐसे भी होते हैं जिसमें सरकार के फैसलों को या सरकार के सुझाव को कंट्राडिक्ट किया जाता है और जनता के बीच में उनकी सोच को भ्रम के जाले में उलझाने की कोशिश होती है, या कम से कम दो बयान आ गए तो भ्रम में हो ही जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता अपने आप में बहुत समझदार है। यह राष्ट्र किसी एक दल से या किसी एक व्यक्ति से या किसी एक विचार से नहीं चल रहा है। 140 करोड़ लोग अपने अपने विचारों के साथ में इस देश का भी चिंतन करते हैं, इसलिए इस राष्ट्र का बंधन होता है। और ऐसे ही एक अपील के बाद या दुनिया के संकट को समझने के बाद 140 करोड़ का भारत जो कर रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। एक सर्वे हुआ जिसमें यह पता चला कि 82% लोग ईंधन की कम खपत के लिए तैयार हैं, यात्रा अपनी घटाएंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने अपने सर्वे में सहमति दी। उन्होंने यह भी कहा कि कम ड्राइविंग हो, इस बात पर भी लोग सहमत दिखाई दिए। कार पूलिंग हो सकती है, बाइक पर एक ही जगह जाना है तो दो लोग जा सकते हैं, या सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। खर्च को कम करने की कोशिश भी लोगों के एजेंडे में है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प भी लोग लेने को तैयार हैं और यह सब कुछ ईंधन बचाने के लिए लोगों के जहन में लगातार आ रहा है, जिसको उन्होंने एक सर्वे के जरिए सामने रखा है। अब जिस तरीके की स्थिति इस सर्वे के बाद बनती है, उससे आगे लोग क्या कह रहे हैं यह भी हम आपको बताते हैं कि इस महंगाई ने ईंधन बचाने की सोच लोगों के भीतर पैदा की है। इसके अलावा कम खर्च की कोशिश भी लोगों के सामने है, जिससे वो लोकल ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, यानी स्वदेशी उत्पादों की भी अब बाढ़ आ गई है। इसकी भी मांग बढ़ी है। देसी सामान को लोग पसंद कर रहे हैं। स्थानीय कारोबार को लगातार मजबूत करने पर जोर है, आत्मनिर्भरता पर जोर है, घरेलू बाजार को लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। अब यह सर्वे संकेत क्या दे रहा है कि इससे लोगों के बीच की आर्थिक समझ मजबूत हो रही है, जिम्मेदार उपभोक्ता और उपभोग बढ़ा है, जिम्मेदारी के साथ संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, इस बात की भी चिंता हो रही है। इसके साथ साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात को भी लोग महसूस कर रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता रहे, इस बात की भी लोगों के भीतर जागरूकता आई है और ये अपनी तरह से एक सकारात्मक बदलाव है जो आर्थिक समझ बूझ को आम जनता की मजबूत होने की तरफ इशारा कर रहा है। सरकार ने पेट्रोल पर जो छूट दी है, E22, E25, E27 और E30, ये फ्यूल सरकार की तरफ से भी ये प्रयास है। एक्साइज ड्यूटी 0 हो गई है। ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो आ रहा है, उच्च ब्लेंड को बढ़ावा दिया गया है ताकि आपकी गाड़ियों को माइलेज अच्छा मिले और जो कच्चे तेल से हम तेल तैयार करते हैं, डीजल पेट्रोल रेगुलर, उसमें ब्लेंडिंग हो इथेनॉल की, ताकि चीजें ज्यादा बेहतर हो सकें, हमारी विदेश पर निर्भरता कम हो सके और भविष्य की तैयारी हम कर पाएं। इसके लिए सरकार ने पेट्रोल पर नई छूट भी दी है। यह फ्यूल राहत है सरकार की तरफ से, जिससे कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी।
विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इसके साथ साथ ईंधन आयात कम करना पड़ेगा हमें, और देशी संसाधनों का उपयोग हम बेहतर कर पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। तो इस सर्वे को करने वाला उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ से लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये पूरा अभियान रहा। इस सर्वे को लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा कराया गया, और लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जो सवाल पूछे, जिस तरीके से उन्होंने जो जवाब दिए, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। हमारे साथ में प्रोफेसर M.K. अग्रवाल जी हैं, जिनकी अगुवाई में यह सर्वे पूरा किया गया है। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वंदे राष्ट्र में। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस सर्वे को कराने के पीछे उद्देश्य क्या था, और जो आपकी रिसर्च सामने आई है वो किस प्रकार की है, और उससे क्या फायदा आप देश का देख रहे हैं? देखिए शेखर जी, प्रायः ये बात कही जाती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो कहती है तो युवा उसको इग्नोर करते हैं, या देश उसको इग्नोर करता है, और पढ़ा लिखा तबका उसको ज्यादा इग्नोर करता है। लेकिन जब इस सर्वे कराया गया है तो बहुत ही रोचक, और जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स निकल करके आता है। और सबसे बड़ी बात ये लगता है कि लाख लोग कहें, लेकिन हमारा युवा आज बहुत ज्यादा संजीदा है और जिम्मेदार है, और वो देश की आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार के सर्वे ऑनलाइन किए गए, ताकि कोई 1 to 1 का इसमें भेदभाव ना रहे, ऑनलाइन कई बार सुविधा के लिए किया जाता है, यहां पर ऑनलाइन इसलिए किया गया कि व्यक्तिगत कोई इन्फ्लुएंस न पड़े उनके रिस्पॉन्स पर, खुद वो अपना जो है, जो भी उनका विचार है क्वेश्चन के अनुसार उसको भर करके दे दे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें लगभग महिला और पुरुष का अनुपात लगभग बराबर रहा। 52% इसमें पुरुष और 48% महिलाएं, तो कोई बहुत अंतर नहीं आया, लगभग बराबर की स्थिति बनती है। और सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो इनकी अपील थी, उसको अगर देखते हैं तो जबरदस्त इसमें जो है निकल करके आता है। जैसे आप देखिए, नेचुरल फार्मिंग को लेकर के युवा कितना जागृत है। मैं युवा बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है 20 से 30 वाला ही इसमें लगभग 90% इसमें जो है लोग हैं। तो उसको देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि 100% सपोर्ट करने वाले लोग हैं नेचुरल फार्मिंग को, 75% लोग 100% सपोर्ट कर रहे हैं, और 12% खाना की स्थिति में नहीं हो, वो जिधर भी होगा उधर वो चल देते हैं। और फिर बाई मेड इन इंडिया गुड्स को अगर हम देखते हैं तो बड़ा एनकरेजिंग लगता है कि आप सोचिए, स्वदेशी की जो हम लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब समझ में आता है कि विदेशी ताकतें क्यों हमसे जलन रख रही हैं, क्योंकि हमारी जो आर्थिक विकास की ताकत है वो स्वदेशीकरण है। 72% से ज्यादा युवा कहते हैं कि हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं स्वदेशी को। आप देखिए, केवल 15% ही इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या यूं कह लें लगभग 15% को छोड़कर, यानी कि एक लगभग पूरा पॉपुलेशन इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अगर क्वालिटी बढ़ती है तो उसको लेकर भी, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो उस पर भी अगर आप देखिए तो एक बड़ा तबका है। आप लगभग कह सकते हैं कि ये 85% के आसपास ये भी है जो लेकिन उसके साथ एक शर्त लगाते हैं, उसकी क्वालिटी और उसका जो रूटीन है वो सुधारना होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये भी प्रेफर करते हैं। यानी कि आप देखें तो ज्यादातर चीजों में प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है आर्थिक रणनीति को मजबूत करने के लिए, वैश्विक जो संकट है उससे बचने के लिए, तो ये तबका जो भारत का तबका है, उभरता हुआ तबका है, ये प्रधानमंत्री जी के साथ चलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये भी मैं आपसे जानना पाऊंगा कि ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो सर्वे का सैंपल साइज है, जिस तरीके से लोगों ने इस पे प्रतिक्रियाएं दी हैं और खास तौर से जो युवा हैं, तो क्या हम ये मान लें कि ये उनके परिवार का भी रुझान होगा? इसको हम अगर देश के पैमाने पर देखें तो चूंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, इस लिहाज से भारत जब ये दोबारा युद्ध
शुरू हुआ है उस समय पर पहले की बनस्पत कितना ज्यादा अपने आप को मैच्योर पा रहा है? मुझे लगता है कि भारत का युवा बदल रहा है और तेजी से भारत का युवा बदल रहा है। इसको मैं एक उससे दिखाता हूं। एक हम लोगों का समय था, हम लोग बाहर के भोजन के प्रति आकर्षित हुआ करते थे। ये युवा जो आज का युवा है, मात्र 2% ऐसा है जो चाहता है कि हमें घर का खाना ना मिले, बाहर का खाना मिले। मेजॉरिटी चाहता है कि हमको जो है घर का खाना मिले या यदा कदा हम बाहर का खाना खाएं। तो ये क्या शो करता है? अगर घर के साथ भी जुड़ना, फैमिली यूनियन को स्ट्रॉन्ग करना, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना और घर के खाने को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जो प्रधानमंत्री जी इसका आह्वान करते रहे हैं, उसकी तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और घर के खाने का मतलब एक चीज और समझिए, हेल्दी फूड, हेल्दी रिलेशनशिप, और सबसे बड़ी चीज कि उसमें स्वच्छता की भी बात आती है और सात्विक भोजन की भी बात आती है। तो जो इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं प्रायः कि युवा आज का भटक गया है, मुझे लगता है भटका तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि देश का नेतृत्व समझदार हो और कनेक्ट स्ट्रांग रखता हो और सही बात को सही समय पर सामने रखे, तो आज की पीढ़ी इस बात को स्वीकार करने के साथ साथ उस पर अमल करने की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी बात यहां पर निकल करके आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, अपना समय हमें देने के लिए और इतना महत्वपूर्ण सर्वे कराने के लिए जिसका लाभ हमारे ख्याल से पूरा देश लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस सर्वे के जरिए हमें इतनी बात तो समझ में आई है कि अब जो हमारे देश का युवा है या जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो अपने देश के लिए सचेत हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव इस देश पर क्या पड़ेगा, इस बात को लेकर उनकी अपनी समझ है और उस समझ के हिसाब से सरकार की अपील आ गई तो ठीक, वरना वो अपना निर्णय लेने में भी सक्षम है। सरकार की अपील भी मायने रखती है, इस बात को भी इस सर्वे ने साबित किया है। परिवारों में बचत की संकल्पना है, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की जो स्थितियां इस सर्वे के जरिए सामने आई हैं, वो हमें बताती हैं कि हमारा राष्ट्र पहले से ज्यादा गंभीर हुआ है और मैच्योर भी हुआ है।